जनपद एटा में किसानों के धरना प्रदर्शन में चल रहे भूख हड़ताल को लेकर पहले ही दिन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और एसडीएम सदर किसानों का अनशन और धरना प्रदर्शन तोड़वाने भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए मौके पर पहुंच गई। हम आपको बताते चल रहे हैं कि एसडीएम सदर के साथ साथ सीईओ सदर, कोतवाल प्रभारी और अन्य आला अधिकारी पहुँच गए, जहाँ बताया जाता है कि किसानों की भूख हड़ताल को लेकर वहाँ 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही बच्चा है जिसकी तबीयत भूख हड़ताल को लेकर ख़राब हुई है, जिससे लोग उनकी माँ उनकी चीख रही है। लेकिन प्रशासन द्वारा पहुंचे मौके पर किसान अपनी जिद पर रहे कि हमारी ज़मीन से कब्जा हटेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। लेकिन वहीं एसडीएम द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि किसान अपनी मर्जी के लेखपाल से भी पैमाइश करा सकते हैं ज़मीन की, लेकिन कोर्ट के अनुसार जांच रिपोर्ट के अधिकार पर यह आदेश पारित किया गया है। अगर किसानों को यह जानकारी में मालूम पड़ रहा है कि अगर आदेश गलत हुआ है तो कोर्ट में चैलेंज करते हुए और पुनः अपील कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा। यह सारी तस्वीरें हम आपको महाराज क्षेत्र के उस सराज रलिया की दिखा रहे हैं, जहां किसानों का 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और 15 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे 5 किसानों में कुछ 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई है, जिसमें एक बच्चे को मौके पर प्राइवेट चिकित्सकीय दवा दिलवा दी गई, जिससे उसकी हालत में सुधार है। लेकिन वहीं दूसरे बच्चे को अभी कोई स्थिति में सुधार नहीं है। बार बार कहे जाने के बाद बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है तहसील प्रशासन पर कि जो किसानों की ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है उसमें एसडीएम सदर भावना विमल द्वारा गलत आदेश पारित किया गया था, जिसे लेकर यह धरना चालू किया गया और चल रहा है 22 दिन से। लेकिन कोतवाल प्रभारी महारेरा द्वारा एक बूढ़ी अम्मा के लिए जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है उन्हें भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए बार बार विनती की जा रही है, जूस पिलाने के लिए है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर देख लीजिएगा कि भूख हड़ताल जारी रखिए, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जूस पी लीजिएगा। लेकिन तमाम किसान मेहनत कर रहे हैं और पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उसके बावजूद भी किसान एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारी ज़मीन से कब्जा हटवाया जाए और उन्हें ज़मीन पुनः वापस कराई जाए। लेकिन मामले को बनता न देख एसडीएम सदर भावना विमल मौके पर पहुंची है। यह तस्वीर है कि ये एसडीएम सदर के साथ साथ सीईओ सदर भी हैं। यह आप देख लीजिए, यह घटनास्थल पर धरना जो चल रहा है वहाँ एसडीएम पहुंच चुकी हैं और किसानों के बीच वार्ता कर रही हैं। ये बार बार किसानों से कह रही है कि आप अपील करिएगा, जिससे कोर्ट में दोबारा विचार किया जाएगा और आपको निष्पक्ष न्याय दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने भी साफ साफ एसडीएम सदर से कह दिया है कि हम अगर गलत होंगे तो आपको पार्टी बनाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात किसानों ने कही है एसडीएम सदर से कि आपको पार्टी बनाया जाएगा और कोर्ट में आपको खड़ा किया जाएगा। यह किसानों का अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन फिलहाल तक अभी तक किसानों की भूख हड़ताल नहीं खुली है और एसडीएम सदर का यह प्रयास बिल्कुल विफल साबित हुआ है। और मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि किसानों की क्या राय रही है और किसान क्या बोल रहे हैं। और एसडीएम सदर को उनके बाद भी सीएम के नाम किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। वो तस्वीर में आपको अंत में दिखाऊंगा, लेकिन आपको किसानों की राय दिखाता हूं कि किसानों ने एसडीएम सदर भावना को चैलेंज करते हुए ये कह दिया है कि हम आपको पार्टी बनाएंगे और कोर्ट में खड़ा करेंगे। और किसानों ने अपनी बात को सीधे सीधे कहा। यह भी आरोप लगाया है किसानों द्वारा कि किसानों ने यह कहा है कि एसडीएम आई थी, लेकिन खड़े खड़े किसानों से 2 मिनट बात की और भूख हड़ताल और धरने के बारे में कोई वार्ता नहीं हुई, जिससे कि धरना खत्म करने में और भूख हड़ताल तोड़ने में कुछ प्रयास किए जाते। लेकिन वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भूख हड़ताल के लिए ही गए थे कि इनके किसानों को भूख हड़ताल बंद की जाए और धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाए, उनको उचित न्याय दिया जाएगा। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, एटा। मेरी बात सुनो, आपकी बात से मतलब नहीं है। अरे मैं आपकी बात सहमत कर रहा हूँ। आपने जो डिसीजन ले लिया वहाँ में तो मुँह में सामर्थ होगी तो मैं आपको पार्टी बना के चैलेंज कर दूंगा। वो अलग बिंदु है, वो अलग बिंदु है। आपने जो ऑर्डर किया उसके तो कैसे हुआ? आपने जो ऑर्डर किया है उसके विरुद्ध तो मैं जा सकता हूँ, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब बात आती है एडीएम साहब के आदेश पे मुझे 97 और 98 की पूर्ण पैमाश करके किसानों को तो उसके लिए ऑर्डर भी किया। साहब को पूछ लो, कुछ होता है। एसडीएम सदर भावना विमल की कार्रवाई गैर जिम्मेदार कार्य एवं रिश्वत लेकर कार्य करने के विरोध में धरना प्रारंभ हुआ था। लेकिन एसडीएम द्वारा किसानों से संवाद न करने के बाद किसानों ने कल दिनांक 15 से 24 से भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन की थी। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल की। 15 से 24 तक किसानों ने भूख हड़ताल
भूख हड़ताल पर एक बच्चे की तबीयत, 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, जिसकी एक की प्राथमिक उपचार पर ही ठीक हो गया। दूसरा बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो जिला अस्पताल में है। आज मजबूरन होकर डीएम साहब ने कुछ कार्रवाई के लिए कहा है, तो डीएम साहब आई थी यहाँ पे।